हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे विशाल सांप के बारे में जो आपको हैरत अंगेज कर सकता है। पृथ्वी पर के सबसे विशाल सांप का नाम ग्रीन एनाकोंडा है। इसकी ताकत तो तब पता चलती है जब किसी प्राणी को अपने शरीर से जकड़ लेता है। अगर किसी इंसान को यह जकड़ लेता है तो उस इंसान को लगता है कि उसके ऊपर हाथी लेटा हुआ है, उसमें हिलने की भी ताकत नहीं बचती। ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे भारी सांप है। अब तक का सबसे भारी एनाकोंडा 227 किलोग्राम दर्ज किया गया था। यह विशाल सांप 8.4 मीटर लंबा था। मादाएं नर की तुलना में काफी बड़ी होती हैं। वे 30 फीट और 550 पाउंड यानी 250 किलोग्राम वजन तक हो सकते हैं। ग्रीन एनाकोंडा दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी क्षेत्रों के मूल निवासी है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्ट्री सेक्शन में हूँ विवेक। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मादाएं आमतौर पर 20 से 40 बच्चों को जन्म देती है, लेकिन 100 बच्चों को जन्म दे सकती है। जन्म के समय एनाकोंडा लगभग 2 फीट लंबे होते हैं। एनाकोंडा अंडे नहीं देते, इसके बजाय वे जीवित युवा को जन्म देते हैं। युवा एक जर्दी थैली से जुड़े होते हैं और एक स्पष्ट झिल्ली से घिरे होते हैं क्योंकि वे अपनी मां के शरीर में विकसित होते हैं और जन्म के समय तैरने और खुद को संभालने में सक्षम होते हैं। अगर मौका दिया जाए तो मादा एनाकोंडा अपने बच्चों को खा सकती है। ग्रीन एनाकोंडा आमतौर पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहते हैं और उथले धीमी गति से चलने वाले पानी जैसे कि धाराएं, नदियां और बाढ़ वाले घास के मैदान को पसंद करते हैं। वे अपना अधिकांश समय पानी में बिताते हैं, लेकिन जमीन पर घने वनस्पतियों में भी पाए जाते हैं और ये एनाकोंडा पेड़ों पर भी चढ़ सकते हैं। ये बड़े जानवरों पर शिकार करने वाले मांसाहारी होते हैं, जिनमें टैपीर, कैपिबार, हिरन, पेकेरी, मछली, कछुए, पक्षी, जलीय रिप्टाइल्स, कुत्ते और भेड़ शामिल हैं। एनाकोंडा साल में 4 से 5 बार खाना खाते हैं क्योंकि उनको भोजन को पचाने में 3 से 4 महीने का समय लगता है। ज्यादातर रात में शिकार करते हैं। एनाकोंडा अपने शिकार को तब तक जकड़ कर रखता है जब तक कि वह मर नहीं जाता। फूड चेन के आधार पर वयस्क एनाकोंडा का कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं होता है। उनके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मानवीय भय है। कई एनाकोंडा लोगों द्वारा इसलिए मारे जाते हैं क्योंकि उनको लगता है ये सांप हमला करेगा। उनकी त्वचा के लिए भी उनका शिकार किया जाता है, जिसे लेदर में बदल दिया जाता है या फिर सजावट के लिए उपयोग किया जाता है। जंगलों में ग्रीन एनाकोंडा विशेष रूप से आक्रामक नहीं होते हैं। वेनेजुएला में वे दिन के दौरान पशु चिकित्सकों द्वारा आसानी से पकड़ लिए जाते हैं जो छोटे समूहों में रहते हैं। ग्रीन एनाकोंडा जमीन पर 8 किलोमीटर प्रति घंटे और पानी के अंदर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकता है। ये पूर्ण विकसित गाय को नहीं निकल सकता है। अब तक के रिकॉर्ड में बड़ा जानवर एक 59 किलोग्राम इम्पाला है, जिसे 1955 में एक अफ्रीकी रॉक अजगर ने निकल चुका था। एनाकोंडा जीनस यूकेटस का सामान्य नाम है, जो बोआ का एक जीनस है। ग्रीक में यूनेटस का अर्थ है अच्छा तैराक। एनाकोंडा की 4 मान्यता प्राप्त प्रजातियां हैं। इसमें उन्नत रसायन संवेदी क्षमताएं होती हैं और वे आसपास के जानवरों से रासायनिक संकेतों का पता लगाने के लिए अपनी जीभ का उपयोग करने में सक्षम होते हैं। नर भी इस क्षमता का उपयोग प्रजनन के मौसम में मादाओं से फेरोमोन का पता लगाने के लिए करते हैं। वे हवा में रासायनिक उपस्थिति की पता लगाने के लिए भी अपनी जीभ फड़फड़ाते हैं। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि सांपों के कान भी होते हैं, पर कुछ रिसर्च की माने तो उनकी आंखों के ठीक पीछे अन्य रिप्टाइल्स की तरह ही सांपों के भी 2 कान होते हैं। उनके पास बाहरी कान नहीं होते हैं, जिन्हें आमतौर पर ईयर फ्लैप, पिने, ऑरिकल्स कहा जाता है, लेकिन उनके सिर के किनारों पर छोटे होल होते हैं जो कि कान के ओपनिंग हिस्सा होते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही तक। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।